नमस्ते स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जेवीएन कविता शर्मा, फैकल्टी फॉर वैदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वीमेंस यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, आज हम नीति श्लोक के बारे में अध्ययन करेंगे। नीति श्लोक। नात्ययन्तं सरले भाव्यं गत्वा पश्य वनस्थलीं छिन्दयन्ते सरलशास्त्रं उपजा तिष्ठन्ति पादपाः। मनुष्य को अपने व्यवहार में बहुत ही भोलापन या सीधापन नहीं दिखाना चाहिए। वन में जो सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, वो पेड़ टेढ़े होते हैं, वो खड़े रहते हैं। अर्थात इस श्लोक में हमें ये बताया गया है कि जो मनुष्य को कभी भी हमें अपना स्वभाव से इतना भोलापन या सीधापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सीधापन या भोलापन दिखाते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा जो होता है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी पता है। जिस प्रकार से क्या होता है कि आपने देखा होगा, तो जैसे कोई सीधा मनुष्य होगा या कोई सीधा बच्चा होता है क्लास में, तो उसपे क्या होता है, सब लोग उसको क्या करते हैं, उसको दबा लेते हैं। उसकी सबसे पहले उसका भोलापन देख लेते हैं कि हाँ, ये इसको हम कुछ भी कहते रहे पर ये हमें कुछ भी नहीं कहता है। जिस प्रकार से कि सीधे जो पेड़ होता है, वह जिस प्रकार से जंगल में क्या होता है, पेड़ बिल्कुल जो सीधा होगा उससे पहले उसकी जड़ें काटी जाती है, और जो टेढ़े मनुष्य होते हैं उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अर्थात टेढ़े मनुष्य से जो चालाक मनुष्य होते हैं उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और जो बेचारे जो सीधे होते हैं उनको हर कोई दबा लेता है। प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागरा सागरा भेद मिच्छन्ति प्रलये अपि न साधु। जिस संसार में हम इतना गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर वह हमारी अपनी मर्यादा भूल जाता है और किनारों को तोड़कर जल थल एक कर देता है। परंतु साधु अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों का पहाड़ टूटने पर भी श्रेष्ठ मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। अर्थात कि इसमें ये बताया है कि जिस प्रकार से हम क्या होते हैं कि जो मनुष्य हम क्या करते हैं कि जैसे संसार है हमारे, तो वो क्या होता है कि जब हम संसार में आए तो हम क्या करते हैं, हम इतना हमारा जो जीवन है उसको यापन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर चीज को इतने इजी वे, इतना ना सीरियस, मतलब कि गंभीरता से हम उसका पालन करते हैं। जब है ना प्रलय आती है या तूफान आता है तो सब कुछ तहस नहस होता है। तो इसी प्रकार से कि जो समझदार श्रेष्ठ मनुष्य होता है, वह क्या करता है, चाहे कितनी ही मुसीबत आ जाओ, वह अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता है, वह अपनी मर्यादाओं को बिल्कुल भी नहीं भूलता है। गुणे गुणै ऋतमतां याति नोच्चैरासन संस्थिता प्रसाद शिखर अस्तु अपि काक किम गरुड़ डायते। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ या उत्तम तभी बनता है जब उसके गुण उत्तम होते हैं। अर्थात मनुष्य क्या है, अपने गुणों से ही श्रेष्ठ बनता है। किसी के पद में जब ही श्रेष्ठ माना जाता है, पद की, क्योंकि पद के आधार पर भी क्या है, श्रेष्ठ माना जाता है। पद के लिए भी क्या है, होता है कि उसकी क्या देखी जाती है, उसकी योग्यता देखी जाती है, उसके गुण देखे जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार कुआ महल के शिखर पर बैठकर गरुड़ नहीं बन जाता। ठीक है, कि जो मनुष्य है, मनुष्य क्या तरक्की करता है तो उसके साथ में भी उसके गुण है और उत्तम, इसलिए वो अपने गुणों से ही श्रेष्ठ बनता है। कामधेनु गुना विद्या है काले फलदायिनी प्रभासी मात्रे सदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु के समान है, जो हर मौसम में हमें अमृत प्रदान करती है। वे विदेश में माता के समान रक्षक व हितकारी होती, इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा गया है। दयाहीनम निष्फलम स्यान्नास्ति धर्मस्तु तत्र ही एते वेदा सरयू दया यत्र न विद्यते। कि जो बिना दया के आप कोई कार्य जो करते हो उसका धर्म नहीं होता। जहाँ दया नहीं वहां अवेद होता है। वहां जहाँ हमें क्या करना चाहिए, हमें दयाहीन जब इंसान जो इंसान के पास में दया नहीं है, वो इंसान अगर धर्म भी करता है और वो क्या धर्म भी करता है तो वो उसके फल
उसका फल उसको प्राप्त नहीं होता। क्योंकि आप किसी का अगर कोई धर्म कर रहे हो और उसमें आपके अंदर दया, थोड़ी सी भी दया नहीं है, आप दया उसके मन के, आप उसके प्रति आपके मन में दया नहीं है, तो वो आपका धर्म करना, दान करना क्या है, निरर्थक है। हमें ऐसे में जिस प्रकार से जहाँ दया नहीं होती वहां वेद भी अवेद माने जाते हैं। ऐसे मूर्ख मनुष्य क्या करते हैं, जो दयाहीन होते हैं, वे क्या करेंगे, वो अपनी मूर्खता कारण क्या करेंगे, दूसरों को कष्ट ही देते हैं। विद्याम ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, पात्र पात्र तत्वात् धनमाप्नोति धनाद धर्म तत्सुखम, है कि धन आदि, यानी हमें विनम्रता विनम्रता प्रदान करने के लिए, विनम्रता से योग्यता, ठीक है, आती है, और योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है, जिससे हम कार्य करते हैं और हमें सुख मिलता है। ठीक है, हमें क्या होता है, हमारा स्वभाव जो है विनम्र रखना चाहिए। ठीक है, विनम्र रखने से क्या होगा, हमें विनम्र रखने से क्या करेंगे, हम आगे तभी तरक्की कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम कहीं पे जाएंगे, हम अपना वो दिखाएंगे कि हम ये ऐसे नहीं वैसे, तो हम क्या होते हैं, हम अपनी योग्यता से ही धन प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी विनम्रता और योग्यता जिससे हम धर्म के कार्य करते हैं, जिससे हमें सुख मिलता है। जैसे अब ऊपर वाले श्लोक में, ऐसा कठोर मनुष्य है जिसमें न तो विनम्रता है, जो अपने क्रोध को ही सब कुछ समझता है, वह मनुष्य, उसको कोई सुख की प्राप्ति नहीं होती है। माता शत्रु पिता वेरी येन बालो न पाठिता न शोभते हंस मध्य बको यथा। ठीक है, कि जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते वे शत्रु के समान है। अर्थात ऐसे ऐसे बहुत से माता पिता है जो मजबूरी के कारण अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे माता पिता के पढ़ाने के समान पर भी नहीं पढ़ते, तो वे क्या होते हैं, बच्चों के शत्रु के समान होते हैं, उनका भविष्य क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। बुद्धिमानों की सभा में अगर अनपढ़ व्यक्ति कभी सम्मान नहीं पाता, वह हंसों के बीच बगुले के समान है। अर्थात जहां अगर बुद्धिमान व्यक्ति बैठा हो, तो वहां पे एक अनपढ़ व्यक्ति को कभी भी सम्मान नहीं मिलता। जिस प्रकार की अनपढ़ व्यक्ति, वो जिस प्रकार की हंसों के बीच में बगुला बैठा हो। ठीक है, फिर सुखार्थी नो, कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थी न सुखम, सुखार्थी व त्यजते विद्या विद्यार्थी व त्यजते सुखम। कि सुख चाहने वाली यानी मेहनत से जी चुराने वाले को विद्या कहाँ मिलती है, जो इंसान मेहनत करता है। ठीक है, अब अगर जो मेहनत, एक तो इंसान क्या होता है, मेहनती, एक होता है आलसी इंसान। अगर जो विद्यार्थी मेहनत करने से जी चुराता है, तो ऐसे ऐसे इंसान को कोई सुख नहीं मिलता है, क्योंकि वो क्या करता है, अपना जी चुराता है। ठीक है, विद्या, तो जो जी चुराता है, जो मेहनत नहीं करने वाला होता है, उसको विद्या नहीं मिल सकती। जो विद्या से क्या करता है, जी चुराता है, जो मेहनत नहीं करना चाहता। विद्यार्थी सुख यानी आराम नहीं मिल सकता, उसको सुख भी नहीं मिलता। सुख की चाहत रखने वाले को विद्या, या विद्या पाने वाले को सुख का त्याग करना ही होता है। इसमें ये बताया गया श्लोक में कि जो ऐसे विद्यार्थी है जो मेहनती हैं, उनको क्या करना ही पड़ेगा, अपने सुख का त्याग करना ही पड़ता है। सुख का त्याग करना ही पड़ता है, क्योंकि सुख का त्याग करोगे जब ही आप मेहनत कर पाओगे और त्याग अपना त्याग कर पाओगे। ठीक है, तभी आपको कुछ अपनी मंजिल हासिल होगी, अपना जो लक्ष्य है उस पे निर्भर हो, उसकी तरफ अग्रसर हो पाओगे। जो मनुष्य, जो विद्यार्थी, जो वो नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता है, वह क्या करेगा, अपनी विद्या से जो चीज जी चुराता है, जो मेहनत नहीं करना चाहता, ऐसे इंसान को आलसी कहते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, उसको कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जो मेहनती मनुष्य है, विद्यार्थी, उसको क्या करना पड़ता है, उसका सुख का त्याग करना चाहिए। सहसा विद्यते क्रियाम विवेक परमा परमा पदाम वर्ण वर्ण
विमर्शकारिणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपद। आवेश में आकर हमें बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता सबसे बड़ी आपत्ति होती है। अर्थात जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य करता है वह क्या करता है, वह मनुष्य क्या करता है, वह दुख पाता है, क्योंकि वो क्या करता है कि एकदम से अचानक से क्या होता है, आवेश में आकर के उसने बिना सोचे समझे उसके बुरे परिणाम के बिना वो क्या करना चालू कर देता है, वह कार्य करना प्रारंभ कर देता है। उसको ये नहीं, उसको अच्छे बुरे परिणाम की समझ नहीं होती है ना। और जो व्यक्ति और विवेक शून्य सबसे बड़ी घर की विपत्तियों का घर होती है, ठीक है। और फिर जो व्यक्ति क्या होता है, सोच समझ करके कार्य करता है, गुणों की प्रति आकृष्ट होने वाला, तो माँ लक्ष्मी भी स्वयं क्या करती है, उनको और अपना चुनाव कर लेती है, ठीक है। चंचलम मन कृष्ण प्रमाणती बल वृद्धम तस्याम निग्रह मंत्यो बाहुरुई सदृशम। अर्जुन ने भी श्री हरि से पूछा, हे कृष्ण, यह मन चंचल प्रमथन स्वभाव का बलवान और दृढ़ है, उसका निग्रह में वायु और के समान है, ठीक है। अंश संशय महाबालो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्य च गृह्यते। तब भगवान बोलते हैं, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य के वश में किया जा सकता है। फिर है उद्देयन ही सिद्ध्यति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मूर्खे मुखे मुर्गा। कि कोई भी काम कड़ी मेहनत से ही हमें क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। सिर्फ सोचने भर से ही नहीं होता। कभी क्या होता है, हम सोते हुए शेर के मुंह में से हिरण खुद नहीं आ सकता। फिर है चंदनम शीतलम लोके चंदना अपि चंद्रमा चंद्र चंदन योर मध्य शीतला साधु संगति। कि जो चंदन में जिस प्रकार शीतल माना जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। उसी प्रकार अच्छे मित्रों का साथ चंद्र और चंदन दोनों की तुलना में अधिक शीतलता देता है। अयम निज परो वेति गणनम लघु चेतसाम, ठीक है। उदार चरिता नाम तू वसुदेव कंटकम। इसमें ये बताया गया है कि ऐसी सोच संकुचित चित्त भोले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित्र वाले जो लोग होते हैं, वे संपूर्ण धरती का एक परिवार जैसा ही होता है। अष्टादश पुराणेषु व्यसने व्यचनद्वयम् परोपकाराय पापाय पुण्याय पापाय परपीडनम्। महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि जो वेदव्यास है, जिन्हें 18 पुराणों में जो विशिष्ट बातें कही है, वह पहली है परोपकार है, परोपकार करना, पुण्य, पाप का अर्थ होता है दूसरों का दुख देना, ठीक है। ये सब क्या है, हम क्या है, परोपकार करोगे तो वो क्या पुण्य के बराबर है। दूसरी बात, दूसरा पाप करना, दुखों को दूसरे के दुख को दुख देना, अर्थात किसी निर्दोष व्यक्ति को क्या करोगे आप, दुख दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, पाप कहलाएगा। श्रुते नेव न कुंडलेन दानेन पाणिन तु कंकणेन विभाति काय करुणा प्राणाम परोपकार ने तु चंद्रे। कि कानों की शोभा किससे होती है, कुंडल से होती है। अर्थात अगर हम कुंडल, कानों की शोभा किससे होगी, कुंडलों से नहीं, अपितु तो ज्ञान की बातें सुनने से होती है। इसी प्रकार दयालु सज्जन व्यक्तियों का शरीर चंदन से नहीं बल्कि दूसरों के हित की शोभा पा करके वो शोभा पाता है। फिर पुस्तकस्त्या तु विद्या परम गतम च धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। कि पुस्तक में रखी गई विद्या दूसरों के हाथ से कमाया गया धन है ना, दोनों जरूरत के समय अगर हमारे काम नहीं आते तो ये क्या है, निरर्थक है, ठीक है। अलस्य कुतो विद्या अविद्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। कि जो आलसी को विद्या का कहाँ, क्योंकि वह अनपढ़ है, मूर्ख को धन कहाँ, क्योंकि निर्धन को मित्र कहाँ, अमित्र को सुख कहाँ। फिर है मनुष्याण मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्तु दम्य समो बंधु कृत्वा यम नाव सीदती। कि मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही क्या होता है, सबसे बड़ा मनुष्य का शत्रु होता है। जैसे परिश्रम से अन्य कोई मित्र नहीं है, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। यथा हैकेन चक्रेण रथकस्य
गतिर्भवेत् एव पुरुषकारेण विना देव च सिद्ध्यति। जैसे एक पहिए की क्या रथ नहीं, तो उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता है। फिर है बलवान है, बलवान बलवान है मूर्खो यो सो धनवान अपनी निर्धन है, श्रुतवान है मूर्खो असो अधर्म विमुख जन है। कि जो व्यक्ति क्या होता है अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से क्या होगा, विमुक्त होता है। व्यक्ति बलवान होकर के भी असमर्थ है, धनवान होकर के भी निर्धन है, ज्ञानी होकर के भी मूर्ख है, मूर्ख होता है। जो व्यक्ति धर्म से क्या है, विमुख है, जो अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से क्या है, उसने मुख मोड़ रखा है, वह व्यक्ति क्या होगा, ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी कहलाएगा, बलवान होकर के भी अबलवान है, असमर्थ है, कुछ नहीं कर सकता, और धनवान होकर के भी वह ऐसा मनुष्य मूर्ख कहलाता है। क्योंकि ना तो वह, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है, उसने अपने उससे मुख फेर लिया है। जाटे धियो हरति सिचति वाची सत्य मनोमनति दिश्यति पाप पापम करोति चेत प्रसादति दिक्षु तनोति सत्संगति कथे। कि अच्छे मित्रों के साथ बुद्धि की जड़ता को हमें क्या करना चाहिए, हर लेना चाहिए, वाणी में सत्य का संचार करना चाहिए, और मानव और उन्नति को क्या करता है, बढ़ाता है ना। तो चित्त को प्रसन्न करता है, अर्थात जो हमारी जो संगति होती है वो क्या होती है, मनुष्य की जो बुद्धि होती है, अगर हम अच्छे मनुष्य के साथ बैठेंगे उठेंगे तो उससे क्या होंगे, हमारे पास में उसके अच्छे गुण ही आएंगे। तो थैंक यू। तो आज हमने नीति श्लोक के बारे में अध्ययन किया। कल हम इससे आगे के नीति श्लोकों के बारे में अध्ययन करेंगे।